सतवीर जी, सतवीर लिसाड़ी जी के नाम से फेमस है। ये बताएंगे गठबंधन को लेकर। आज इन्होंने जो सभा हुई थी इसका आयोजन इन्होंने किया था। जो गठबंधन है इसको लेकर यहाँ पर जो लिसाड़ी है, हमने अभी परसों भी देखा था, एक प्रोग्राम था, उसमें काफ़ी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि जो मोदी की रैली थी उसमें उसकी आधी भी भीड़ मोदी की रैली में नहीं थी। काफ़ी अच्छा इनका प्रोग्राम रहा, काफ़ी भीड़ थी उसमें, महिलाएं भी काफ़ी थी, हज़ारों की तादाद में थी। जी सतवीर जी बताइए, जो ये आज सभा हुई है गठबंधन को लेकर, आप बीच बीच में ऐसी सभा कराते रहते हो, तो इसमें क्या कहना आपका? देखिए, मैं बहुजन हलचल के माध्यम से केवल आम लोगों तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो सुगबुगाहट महागठबंधन की विपक्ष दलों में हो रखी है, इससे हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला और हम अब सत्ता में आने वाले हैं। जो गठबंधन से ये विपक्ष जो है घबराए हुए, इस समय घबराहट है उनके अंदर, उससे आपको ये लगता है कि सत्ता में हम आने वाले हैं? जी बिल्कुल आने वाले हैं, क्योंकि उसका कारण है जो पेड मीडिया है वो तीसरे मोर्चे को नहीं दिखाना चाहती है। वो प्रियंका गांधी को या राहुल गांधी को या मोदी तक ही सीमित है, क्योंकि ये तीसरे चेहरे को इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज से बिलोंग करती हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, इन्होंने कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है, वो एक वंचित समाज से आती है, एक बहुजन समाज से आती है, इसलिए ये प्रिंट मीडिया है, मिनिस्ट्री मीडिया है, उनको नहीं दिखाती है। ये केवल विपक्ष के जो बहुजन समाज पार्टी से अदर चेहरे हैं, मोदी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनको ही दिखाती है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज जो वर्चस्व है वो पूरे हिंदुस्तान में है और पूरे भारतवर्ष में आज बहन जी का वर्चस्व फैला हुआ है। और यहाँ तक कि बहुजन समाज हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, अगड़े हो, सभी लोग बहन जी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि जो मिनिस्ट्री मीडिया, प्रिंट मीडिया है, ये सब मनुवादी मीडिया है। बाकी इससे अलावा बहुजन मीडिया बहुत सारे चल रहे हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं और बहुजन स्पेस को कवर करते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्रिंट मीडिया और जो मिनिस्ट्री मीडिया है, ये अगर बहुजन स्पेस को नहीं दिखाता है तो बहुजन काफ़ी अपने आप में तरक्की कर रहा है, बहुजन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उसका श्रेय जी है, उसका श्रेय हमारे जो बहुजन समाज के जो न्यूज़ चैनल हैं, बहुजन हलचल है और दलित दस्तक है, उसको भी इसका काफ़ी श्रेय जाता है, क्योंकि आप लोग बहुजन समाज की आवाज़ को काफ़ी बुलंदी के साथ हमारी बात को रखते हैं और आप यूट्यूब के माध्यम से और जगह जगह लाइव टेलीकास्ट करके हमारे प्रोग्रामों को सफल बनाते हैं। हम आपका भी आज के आयोजन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हमें अपने दिल में इतना जगह, प्यार, सम्मान दिया है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गौरव भारती। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। सर मेरा नाम गौरव भारती जी, क्या करते हैं आप? सर मैं दरअसल पढ़ाई कर रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। जी, और ये जो राजनीति चल रही है इस समय, गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी है और उधर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल जी है और भी काफ़ी प्रत्याशी है, उनको लेकर क्या कहना आपका? सर दरअसल बात ये है कि जो गठबंधन जो है, जो हमारा हुआ है, देखिए हमारे मुख्य नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम गठबंधन को और कैसे मजबूत बनाएं और इस महागठबंधन को हम कैसे विजयी बनाएं और यहाँ पे 78 की 78 सीटें अपनी गठबंधन को जिताएं। आपकी क्या भूमिका है इसमें, आप क्या कर रहे हो? एज ए वोटर पहला तो मेरा काम एक अपना मत देना है, फिर अपने परिवार का मत दिलाना है और उन लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुँचाना है जो लोग मत देने नहीं जाते हैं, उन्हें पहले निकालना है और गठबंधन के लिए प्रेरित करना है उन्हें। जो लोग मत देने नहीं जाते उनको आप पोलिंग तक कैसे पहुंचाओगे? उन्हें समझाया जाएगा। नहीं, जो लोग वो समझाओगे, समझा तो सभी रहे हैं, आप कैसे समझाओगे अलग स्पेशल? इस पर उन्हें अगर उनसे पहले उनसे रीज़न पूछा जाएगा कि आप पोलिंग बूथ तक जाके इसलिए नहीं रहे। और जो कोई विकलांग है जिसकी बस की जाना नहीं है बूथ तक, उसके लिए क्या व्यवस्था करोगे आप? तो रिक्शा चला कर लेके जाएंगे। रिक्शा चला कर लेके जाओगे? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये रिक्शा चला कर जाएंगे। जिसके पैर विकलांग है या कोई वोट देने लायक नहीं है, उसको वोट दिलाने का काम इन्होंने कहा है कि रिक्शा चलाकर उसको वोट दिलाने का काम करेंगे और किसी भी तरीके से जो वोटर है उसको समझाएंगे कि गठबंधन को वोट दे और क्यों दे और कैसे दे, ये सभी बताएंगे। जी सर, गठबंधन की बात तो ऐसी है कि आप हमारा जो महागठबंधन हुआ है, दरअसल ये गठबंधन किन्हीं पार्टियों का नहीं, ये शोषितों का गठबंधन है।
वो शोषित लोग जो हजारों वर्षों से दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे जो हैं, बहुजन समाज से जो बोलते बहुजन हैं। समाज से, चाहे वो मुस्लिम समाज हो और चाहे वो दलित समाज हो, शोषण करने वाले दोनों के एक ही लोग हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी सबका शोषण करने वाले एक ही लोग हैं। किसी का जात के आधार पर शोषण होता है, किसी का धर्म के आधार पर शोषण होता है। तो इस तरह से अगर, और ये इतिहास है और ये रिकॉर्ड रहा है कि अगर दलित, मुस्लिम, यादव, OBC अगर हमारा मिल जाएगा तो यहाँ पर कोई भी टिकने लायक नहीं है, चाहे उसमें कोई भी हो। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, बहुजन समाज से जिनको बोला जाता है, वो लोग इस समय गठबंधन के साथ है। और ये भी बहुत लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हर जो भी वंचित समाज से लोग हैं सबको समझाया जा रहा है। और जो लोग वोट नहीं डालने जा पाएंगे, विकलांग हो, कोई वृद्धा हो, उनको रिक्शा चलाकर वोट डलवाने का काम ये भाई करेंगे। और इससे अलावा कुछ और क्या है, देखिए बात ऐसी है, जो लोग ये कहते हैं कि ये गठबंधन महाठगबंधन है, फलाना ढिगाना ये वो, तो वो ज़रा अपना इतिहास झाँक कर देखें कि कश्मीर में उन्होंने 4 साढ़े 4 साल क्या चलाया। और जो इस गठबंधन को महामिलावटी कहते हैं, तो इसमें तो 3 पार्टियां हैं और उनका गठबंधन तो NDA है, पूरा 46 पार्टियों का। तो सबसे बड़ी महामिलावटी कौन लोग हुए, ये तो उन लोगों को ही देखना चाहिए और ये जनता को देखना चाहिए। और दरअसल बात यह है कि चौकीदार चौकीदार चौकीदार, अगर उन्हें उन लोगों को चौकीदारी करनी है तो चौकीदारी करें, संसद को छोड़ें और प्रधानमंत्री के पद को छोड़ें, उस पर हम आने वाले हैं। देखो, ये स्टूडेंट है, पढ़ते लिखते हैं, छात्र है, इनका कहना है कि चौकीदार वकीदारी सब बेकार है। चौकीदार जो करते हैं चौकीदारी करे, फिर प्रधानमंत्री का क्या फ़ायदा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। इस छात्र है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं आप। मेरा नाम ब्रांडेड सागर लिसाड़ी, जो मैं समाज के लिए हर मोमेंट में हर जगह जाता हूँ, चाहे वो कोई सा भी संगठन हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे और कोई सा संगठन हो, मैं समाज के लिए हर संगठन में लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो किसी भी तरीके से काम हो, चाहे कलम से हो, चाहे हथियार से हो, किसी तरीके में हर समय तैयार रहूँगा समाज के लिए। आप छात्र हो या कोई वर्क करते हो? मैं छात्र भी स्टूडेंट हूँ, मैं NS कॉलेज का छात्र हूँ, BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, जो कि वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार संयुक्त सचिव का प्रत्याशी था, जो कि मैं छात्र राजनीति कर रहा था, जो कि वहाँ पर जो निकम्मी सरकार है, मोदी सरकार, जो कि भड़वी सरकार है, उन्होंने वहाँ पर कैंसिल कर दिया चुनाव। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक वहाँ पर भी एक अपना सामाजिक कार्यकर्ता के नाते वहाँ पर चुनाव लड़ रहा था। अब वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए समाज के लिए हर जगह हर समय तैयार रहता हूँ, चाहे वो समाज का किसी भी तरह का संगठन हो, समाज के लिए जीने मरने के लिए तैयार हूँ मैं। ये है ब्रांडेड सागर, नाम से बता रहे हैं अपने आप को, ब्रांडेड सागर बताया इन्होंने। और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए और गठबंधन के लिए पूरी तैयारी से कार्य कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि ये NS कॉलेज के सेकंड ईयर के छात्र हैं और राजनीति में अभी इन्होंने कदम रखा है, लेकिन वहाँ की राजनीति से ज़्यादा ये जो लोकसभा राजनीति है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और उनका कहना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर दिखाएंगे। और मैं कैमरामैन गौतम के साथ उमेश करुणा, बहुजन हलचल न्यूज़, मेरठ लिसाड़ी।